हुकूमत ने पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे महंगा, नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल 15 रुपये बढ़कर 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का अल्टीमेटम, हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो भरपूर जवाब देंगे। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरान बैनुल-अक़वामी समुद्र कंट्रोल करना चाहता है। दुनिया ये चाहती है कि अमरीकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। नेटो अफवाज की तैनाती से मुतल्लिक़ अपनी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पॉपुलियो के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लेबनानी हुकूमत पर मरकूज़ है। चीन और ताइवान से मुतल्लिक़ अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के आबना हुर्मस में झड़पें। अमरीका की ईरानी जजीरा कशम और बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फवाज ने अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी फौज ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात को निशाना बनाया। दूसरी जानिब ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, अमरीका ने खबीर, सुर्ख और कशम जजीरे पर शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए। ईरानी फौज ने 2 बहरी जहाज़ों का निशाना बनाने पर कार्रवाई की। हमले में अमरीकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने कहा, शेर को दांत दिखाते देखो तो ये ना समझना कि मुस्कुराहट है। सफारती हल के करीब अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम करता है। सदर ट्रंप को नई दलदल में धकेलने की कोशिश हो रही है। ईरानी मिसाइल जखीरे से मुतल्लिक़ CIA के अंदाजे से गलत है। मिसाइल सलाहियत 75 नहीं 120% है। अवामी दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के रहनुमा अब्बास अराग़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत मुतअद्दिद ममालिक को खतूत लिख दिए। आपने हुर्मत से मुतल्लिक़ अमरीकी करारदाद की हमायत करने की दरख्वास्त। कहा, अमरीकी करारदाद का मुस्तबदा यकतरफा और इश्तियाल अंगेज़ है। मौजूदा बहरान की असल वजह अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ हैं। दूसरी जानिब रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। रूसी मंदूब ने कहा, यह करारदाद वाशिंगटन की एक और गैर मतवाज़न और इश्तियाल अंगेज़ कोशिश है। अमरीका, बहरीन और दीगर ममालिक ने आब हुर्मुज़ हमले रोकने और टोल ख़त्म करने का मुतालबा किया था। अमरीकी कब्जे में जहाज़ों पर मौजूद पाकिस्तानी और ईरानी अमले की वापसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से रबता। इसहाक़ डार के पाकिस्तानी और ईरानी मलाहों की वतन वापसी में ताउन की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मलाह मौजूद। पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए ताउन को तैयार है। लाहौर में मुबारक है कि फतह का जश्न लिबर्टी चौक कौमी रंगों में रंग गया। वतन के मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों और बहादुरी को सलाम पेश करने का मुनफरिद इजहार। मिली नग़मों और कौमी तरानों पर शुरका का वालिहाना जोश। फिज़ा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, ढोल की थाप पर रक्स। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। जलानी पार्क के बाहर खूबसूरत फ्रूट सजा दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबारक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। का ऑपरेशन बयान मरसूस कौमी तारीख का यादगार और सुनहरा माह बन चुका। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं।
पीपल्स पार्टी मुबारक की खुशी में अजीम शान प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। CBO पर प्रोग्राम में मुल्क के नामवर फनकार परफॉर्म करेंगे। वज़ीर सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने चंद दिन में अपने से बड़े फौजी मशत और मुल्क को शिकस्त दी। इधर कराची के ज़िला खबाड़ी में मुबारक रैली, सिंध पुलिस के अफसरान, एहलकार, तलबा, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की मंजूरी दे दी। $1 अरब EFF प्रोग्राम मौसमी तब्दीली निपटने के लिए $20 करोड़ जारी। वाशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। मौजूदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3.3 अरब जारी हो चुके। पाकिस्तान ने सितंबर 2024 में 37 माह के लिए EFF प्रोग्राम लिया था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी तजारती पेशरफ्त, अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। 52 रुकनी आला चीनी कारोबारी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। आज से 14 मई तक अहम मुआहदे और मुलाकातें तय। चीनी वफ़द इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के दौरे करेगी। CPEC के तहत तजारती, डिजिटल इकॉनमी और सनत में बड़े मुआहदों की तैयारी। ई-कॉमर्स, टेलीकॉम, सोलर और एनर्जी सेक्टर में अहम मुआहदों का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए मुतहरिक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन में कामयाबी का टास्क राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम को सौंप दिया। इस राय के मुताबिक नवाज शरीफ जल्द आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगे। हुक्मरानों की नाअहली से 45% आबादी खते गुरबत से नीचे जा चुकी है। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में धमाकों का दौर खत्म, अब तरक्की का सफ़र शुरू होगा। बारी पीटाई के दौर में मुआशी इस्तेहकाम था, रजीम चेंज के बाद हालात ख़राब हुए।